हम लोग बात कर रहे थे पंचायत के गठन की बात करना था अभी। पिछले बता दीजिए पंचायतों का गठन कैसे होता है, क्या है पंचायत, क्या काम होता है पंचायतों में, बताइए। पंचायतों का इनका काम है कि ग्राम पंचायतों का और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के गठन करके विकास करना। गठन विकास करना है और कुछ अलग अलग अनुच्छेदों में इसको बांटा गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य जिसमें चतुर्थ स्तरीय पंचायत लागू किया गया है। और और इसमें महिलाओं के लिए जब इसको प्रदान किया गया था तो उसमें 1/3 यानी 33% आरक्षित सीट रख किया जाएगा महिलाओं के लिए। और और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनसंख्या के आधार पर इसमें सीटों का आरक्षण दिया गया है। और और इसका जो इलेक्शन होगा जो प्रथम अधिवेशन से लेकर जो तिथि होगा उससे लेकर 5 वर्षों तक निर्धारित किया जाएगा। और तिथि को समाप्त होने से पहले ही हो सके तो इसका चुनाव करा लिया जाए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। हो सके तो क्या गठन करने में अगर विघटन हो गया है तो अगर कोई प्रत्याशी अगर जैसे मुखिया डेट कर गए तो उनको 6 माह की अवधि के पूर्व उसमें चुनाव कराना अनिवार्य होगा। और और इसका जो बताइए। और इसका जो सदस्य होगा वो 21 वर्ष का कम से कम उम्र होना चाहिए इसको सदस्य बनने के लिए। और वही प्रोसेस है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। और इसको 11वें संविधान की 11वीं अनुसूची में ही जोड़ा गया है। और कुल इसमें 29 विषय प्रकार्य किए गए हैं, जैसे कृषि एवं कृषि का विस्तार, भूमि विकास के लिए, मत्स्य उद्योग के लिए, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन के लिए, फिर उसके बाद गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अपारंपरिक सड़क पुल, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, इन सब लगभग 29 विषयों पर इसका कार्य किया जाता है। 29 विषय पर काम किया जाता है, चलिए लिख लेते हैं, लिख लीजिए। और लेकिन ये जो इसको किस प्रावधान के तहत कोरोना काल में बिहार का जो पंचायत साल भर के लिए बढ़ा दिया गया था? में तो ऐसे बढ़ाने का सब जगह हुआ है ना प्रावधान, सब जगह प्रावधान है ना। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा लोग बढ़ा दिया जाता है, विधानसभा का बढ़ा दिया जाता है, तो पंचायत का क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा? चुनाव संभव नहीं है, चुनाव संभव नहीं है तो बढ़ाया जाएगा ना, नहीं बढ़ाया जाएगा। विधानसभा से पास हुआ था इसका सर बढ़ाने के लिए। सभी जगह प्रावधान है, तो यहाँ पे लागू है ना वही प्रावधान। लेकिन लोकसभा का जो विधानसभा का चुनाव होता है उसको नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन इसके लिए बढ़ा दिया जाता है। कहाँ नहीं बढ़ाया जाता? अब जैसे कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गया, बिहार में हो गया था। अभी आपको बताया था, पढ़ाया है कि आपात स्थिति में बढ़ाया जा सकता है, तो कहते नहीं बढ़ाया जाता है। अब है कि लालची लोग होते हैं, उन्हें सत्ता में बना रहना है, निगेटिविटी कौन फैलाता है? नहीं, हम उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, जैसे इस तरह जैसे बिहार का बढ़ाया गया था जो पंचायती राज व्यवस्था इलेक्शन के लिए, लेकिन यही विधानसभा का चुनाव हुआ था उसको नहीं बढ़ाया। सारे सवालों का तो एक ही जवाब दे रहा हूँ, सत्ता अपना कौन खोना चाहेगा? होना तो यही चाहिए था, बढ़ा देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन में है कि जब केंद्र ही कहता है कि नहीं हम लड़ेंगे, सरकार ही वैसे बेवकूफ बैठा हुआ है, तो वही होगा ना। सरकार क्या कर अभी आपने देखा कि इसके बाद जो है कि ये जैसे इलेक्शन खत्म हुआ बंगाल का, आपने देखा सेकेंड वेव आ गई। वो सेकेंड वेव में भी प्रचार हो रहे थे, चुनाव धुआंधार प्रचार हो रहे थे। मोदी जी कहते हैं ये क्या कहते हैं, जब इलेक्शन आधा बीत गया तब उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि कोई आधा बीत गया, एक फेज का बचा था, बस वही एक फेज आधा से अधिक हो गया था। और इसी दरमियान निर्वाचन आयोग आकर सामने अपना ब्यौरा दे रहा है। इस दरमियान है कि कुंभ का आयोजन, तमाम चीजें हुआ, तो इन चीजें जो है कि सरकार की लापरवाही थी।
सरकार के लिए प्रभावी थी, उसे उसे जनता का लेना देना नहीं है, इसलिए कि क्या कहते हैं, इलेक्शन से लेना देना है, सत्ता में आना है ना। तो ये देखिए कोरोना जैसा चीज जो है यहाँ पे है कि ज्यादा देर तक आप रुकेंगे, है ना, अगर जितना नुकसान जनता का होगा, सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको उनको उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना, निगेटिविटी फैलेगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्शन है कि तुरंत अगर है तो थोड़ा सा स्थिति ठीक है तो तुरंत निकाल दिया जाए। अभी ये इधर है कि पंचायत चुनाव है कि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, पंचायत चुनाव में है कि उसके बिना क्या नीति नहीं बनेगी। दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम लोग टोटली अगर देखा जाए, है ना, तो जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, है ना, उसे बहुत ज्यादा टाला नहीं जाता है। लेकिन जब प्रोविजन ऑलरेडी था बढ़ाने का तो बढ़ाना चाहिए था, गवर्नमेंट को सिंपैथी भी मिलती, लेकिन कि इन लोगों को कुछ नहीं किया जा सकता है। छोड़िए इन सब बातों को, बेवजह ये सब पे बात करना होगा। हम लोग कर लेते हैं इसका पंचायत का गठन। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 243 बी के तहत 243 बी के तहत भारत में त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, की व्यवस्था की गई है, की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर कौन सा था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 बी में किया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जिन राज्यों में 20 लाख से जनसंख्या कम है, उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं माना गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल को छोड़कर लगभग समस्त भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू। नेक्स्ट लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें जो निम्न है ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 सी के तहत पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसके तहत लिख लीजिए, इसके तहत राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी यह कि ये परमानंद बता रहे थे कि ये आपके सवाल पे सुशील कि पंचायतों का जो है बढ़ा दिया गया किस पर के तहत। तो ये जो है कि विधानमंडल जो है ना, विधानमंडल क्या करती है, प्रोविजन बना सकती है ना, जो राइट जो है उसी के पास है। अभी है कि किसी बच्चे ने है कि मेरे को सवाल दिया था कि सर पंचायती राज व्यवस्था है ना किसके अंतर्गत आता है। हमने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगा बता दीजिए। तो सर राज्य सूची के, हम कहा कि तो राज्य सूची के तहत ही तो आता है। तो कोई भी कानून बनाने का अधिकार अगर होगा है ना पंचायतों से संबंधित, तो कौन बनाएगा? सुशील, हाँ बोलिए। राज्य सरकार बनाएगा। राज्य सरकार बनाएगा, ठीक है। राज्य सरकार। नेक्स्ट लिख लीजिए, हाँ नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। और यहाँ पे है कि पंचायतों में भी आपने देखा होगा है ना, पंचायतों में सीटों का आवंटन होता है नहीं होता है? होता है। तो सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? क्षेत्रफल या जनसंख्या? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर। देखिए आप लोग ऑलरेडी जो है कि समझ चुके हैं लोकसभा के इलेक्शन को, आपने समझ चुके हैं विधानसभा के इलेक्शन को, है ना। तो उसी तरह से यहाँ प्रारूप जो है लगभग वही है, लेकिन क्षेत्र क्या है, क्षेत्र इसके छोटे हैं, है ना, क्षेत्र इसके छोटे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे चीजें लागू होती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब बिहार में शुरू हो गया पर्चा भराने, मेरे डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया कल अच्छा, से। कोई ये क्या कहते हैं, जान पहचान के कोई लड़ रहे हैं आपके रिश्तेदार में? हाँ हाँ, मेरे घर में ही बड़का पा है खड़ा हो रहा है सरपंच से। अरे वाह, तब तो है कि घोटाले होंगे। अब देखिए, तो नहीं तो वो लोग अपना अलग रहते हैं, हम लोग अलग है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके घर में नहीं आएगा, चलिए लिख लीजिए, मतलब घर में मेरे नहीं आएगा, लेकिन वोट तो देना पड़ेगा ना। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। पंचायतों में पंचायतों में पंचायतों में पंचायतों में लिख लीजिए। निर्वाचन का आधार जनसंख्या का अनुपात रखा गया है। जनसंख्या का अनुपात रखा गया है ना। चूंकि क्षेत्रफल के हिसाब से है कि बड़ा छोटा हो सकता है ना, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बड़ा छोटा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। विधि के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था 48वीं में, है ना, किसका जो है कि प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो जिला अध्यक्ष का जो होता है उसका अप्रत्यक्ष, जो सदस्य इसमें से चुने जाते हैं वही लोग उसको वोट देते हैं। और पंचायत प्रमुख क्या चुना है? प्रखंड प्रमुख पंचायत। उसको भी
ये ब्लॉक प्रमुख होता है, जो पैक्स होता है उसको भी इसी सदस्य लोग चुनते हैं, सब लोग नहीं चुनते हैं। जो पंचायत प्रमुख जो चुनाव आता है वो वही तो क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष ही चुनाव होता है ना। हाँ, उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता मुखिया जी का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, है। प्रत्यक्ष। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से, है ना। वार्ड प्रत्यक्ष। वार्ड का बीडीसी प्रत्यक्ष। बीडीसी कहाँ है, ये यहाँ होता है क्या बीडीसी हाँ सर, होता है। बिहार में? हाँ, बीडीसी होता है। वो उसको बीडीसी क्या, क्या है ये? ये ब्लॉक का होता है वो बीडीसी, सदस्य। बीडीसी तो यहाँ यूपी में है ना बीडीसी नहीं, का। बिहार में भी बीडीसी है। नहीं पता। बीडीसी क्या है सर ये? पंचायत समिति होते हैं सर। पंचायत समिति वही तो बोल रहे हैं, वहाँ बीडीसी तो बीडीसी बीडीसी। बीडीसी को ही पंचायत समिति कहते हैं। ओके ओके। बीडीसी चुनते हैं प्रमुख को। हाँ चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। लोकसभा, 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 राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों सदस्यों का मध्यवर्ती मध्यवर्ती व जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व राज द्वारा बनाई गई विधि विधि द्वारा नियत नियत किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत का क्षेत्र पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार लगभग 7,000 की जनसंख्या पर एक बार फिर से बोल। लगभग 7,000 की जनसंख्या पर लगभग 7,000 की जनसंख्या पर डीएम द्वारा घोषित किया जाता है। अब जैसे कि कोई पंचायत जो है ना, किसी पंचायत में जो है कि कम से कम 7,000 जनसंख्या होना होगा, है ना। अगर 7,000 से कम जनसंख्या है तो पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। मुखिया संबंधित ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए। पंचायत का प्रमुख, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया कहलाता है, मुखिया होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड सदस्य, लगभग 500 की आबादी पर एक प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र ब्रैकेट में वार्ड कर लीजिए का गठन होता है और प्रत्येक वार्ड से एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। सभी वार्ड सदस्य अपने बीच से ही एक उप मुखिया का चुनाव करता है, नेक्स्ट लिख लीजिए।
अब देखिए वो जो उप मुखिया है, अगर मुखिया को है कि किसी अयोग्यता के कारण हटा दिया जाए, है ना, या वोटिंग से जो वार्ड सदस्य मुखिया के खिलाफ अगर वोटिंग कर दे, है ना, तो मुखिया का पद क्या हो जाएगा, चला जाएगा अविश्वास प्रस्ताव ला करके, है ना। अब ऐसे स्थिति में अगर या फिर मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो जो उप मुखिया होता है वो ऑटोमेटिक मुखिया का पद ग्रहण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इस मतदान में मुखिया भी भाग लेता है, मुखिया भी भाग लेता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। मुखिया, मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों को, सभी वार्ड सदस्यों को मिलाकर मिलाकर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, कार्यकाल, ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं, है ना, सम्मिलित होते हैं। हमारी ये जो छोटी बहन है ना, अभी पिछले बार उसने 21 का पूरा किया था और 21 साल पूरा की है, और उसने कि इलेक्शन आए थे, तो इलेक्शन में है कि बिना बताए हुए जाके नामांकन कराई, नामांकन करके है कि चुनाव लड़ ली और जीत गई, है ना। और उसने नामांकन किसमें किया था, तो वार्ड सदस्य में। हम कहे अरे तुम नामांकन भी की तो है कि वार्ड सदस्य में, तो कहती है 0 से शुरुआत करना होता है ना भैया। हम कहे अच्छा जी। अभी उससे बात कर रहे थे हम कि कुछ माल मटेरियल आए, पैसे वगैरह आए, तो कहती है ज्यादा नहीं आता है लेकिन पैसा आते रहता है। हम कह के तो 1200 रुपया पर मंथ आता है, उसके बाद अपना साइड से। हाँ, उस 1500 आता है ना, 1500। पता नहीं इधर बीच बढ़ा होगा, लेकिन शुरू में जब 1200 रुपया ही था, हाँ, उन्होंने भी बढ़ा दिया होगा। 1500 रुपये के आसपास आता है। और उसके उसके बाद है कि ये कुछ कुछ ये योजनाएं वगैरह आती है ना, कुछ कुछ योजनाएं आती है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो ये नल जल योजना है ना सर, हाँ, उसमें मुखिया, वार्ड सदस्य और ये सचिव, तीनों के अकाउंट से ही पैसे निकलते हैं सर। हाँ हाँ, खूब पैसे कमाते हैं इन लोग। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब क्या ये मुखिया जी शपथ ग्रहण लेते हैं, नहीं लेते हैं? शपथ ग्रहण होता है मुखिया जी का? नहीं होता है सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए। निर्वाचन में निर्वाचित होने पर मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य को शपथ ग्रहण लेना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों मतलब वार्ड सदस्यों के कुल स्थानों का 50% आरक्षण, 50% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट लिखिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण पंचायत में उसकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए
स्थानों के आरक्षण के पश्चात, मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति का 50% रखा गया है उसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद 20%, है ना, आरक्षण के पश्चात 20% तक होगा, नेक्स्ट लिख लीजिए। आरक्षित तथा अनारक्षित श्रेणी में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित 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 किए जाएंगे। अभी देखिए जिस तरह से है कि सिविल सर्विसेज में जो है कि क्षैतिज आरक्षण की बात की गई है ना, उसी तरह से पंचायतों में भी है कि जो है क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। हर कैटेगरीज वाइज जो है 50% सीटें रिजर्व है ना, 50% सीटें रिजर्व है। इसलिए जो है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जब इलेक्शन होता है ना, तो बहुत कम सीटें जो है कि पुरुषों के लिए होता है, बहुत कम सीटें जो है जनरल के लिए होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। मुखिया एवं उप मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में, ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण लेने की तिथि से मुखिया एवं उप मुखिया का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा, 5 साल का होगा। क्या मुखिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके हटाया जा सकता है? यस सर। हाँ सर। बिल्कुल। मुखिया, ऐसा नहीं है कि मुखिया जी एक बार बन गए तो है कि आपके पद परमानेंट हो गए। हाँ, ये क्या कहते हैं, 2005 के पहले हुआ क्या था दिक्कत कि 15 साल जो है लगातार मुखिया का चुनाव हुए ही नहीं थे, है ना। लालू यादव के राज में जो है मुखिया का चुनाव नहीं हुए थे। 90 में जो है कि मुखिया का चुनाव हुआ था, उसके बाद है कि मुखिया का पंचायतों का चुनाव हुआ ही नहीं, है ना। तो इसलिए है कि जो एक बार मुखिया बन गया वो 15 साल तक उसी पद पर बना रहा। और सबसे मजे वाली बात है कि उस 15 साल में उन लोगों ने जो है करोड़पति बन गए, है ना। कोई भी योजनाएं आई, है ना, लालू राज में, है ना, वो जो है कि पंचायतों तक पहुंच ही नहीं पाया, है ना। आपने देखा होगा कि उस समय जो है कि नली गली सब कुछ भी जो नहीं था, स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं था, क्योंकि पंचायत तो है कि 92 में ही गठित हो गया था। तो उसके बाद जो है कि प्रक्रिया जो है कि आगे बढ़ी ही नहीं। तो इससे जो है कि विकास जो है कि ग्रामीण विकास बिल्कुल ही ठप पड़ गया था, है ना। लेकिन अब जो है कि यहाँ पे है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गया है ना, चेक बैलेंस भी है। दूसरी चीजें है कि इतना सोशल मीडिया हो गया है ना, कि अब पारदर्शिता भी अच्छी खासे है ना। नहीं कुछ होता है तो RTI लगा दो, है ना, मुखिया जी के खिलाफ, पंचायत के खिलाफ। मेरी छोटी बहन जो है कि उसने किया क्या था कि पंचायत प्रमुख होता है ना, प्रमुख, है ना, उसके खिलाफ उसने RTI लगा दी और 5 साल का विवरण मांग लिया। अब कहाँ कहाँ विवरण, कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च किया है ना, और कितना पैसा कहाँ पे दिया है, अब वो सब देना पड़ रहा था। तो है कि पता किया तो किसने मांगा है, तो उसको पता चला कि मेरी बहन ने मांगा है। तो उसने वो जो प्रमुख था वो दबाव बनाने की कोशिश किया कि कुछ ले दे करके अपना RTI वापस ले लो। तो मेरे से बोली कि भैया कि दबाव बना रहा है लोग। हम कहे कि बना रहा है तो कि कहाँ कर डाली थी, तो कह रही कि बस जानने के लिए कर दिए थे कि कितना पैसा जो है इन लोग खाता है। हम कहे कि दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहिए ना। तो ये चीजें जो है कि आप RTI के थ्रू भी है कि इन पे जो है चेक बैलेंस लगा सकते हैं। मुखिया जी पे चेक बैलेंस आप लगा सकते हैं, है ना। हालांकि मुखिया जी बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, गांव के ही चाचा लोग होते हैं, भैया लोग होते हैं। नहीं, गांव में तो यही होते हैं ना, चाचा भैया ही तो होते हैं, उससे ज्यादा क्या होते हैं। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। मुखिया के मुखिया के पद का
लिख लीजिए। ये मुखिया या वार्ड सदस्य के पद रिक्त होने पर निर्वाचन, ऐसे हेडिंग दे लीजिए। लिख लीजिए। मुखिया वार्ड सदस्य के मुखिया या वार्ड सदस्य की मृत्यु के पश्चात मृत्यु, त्याग पत्र, अयोग्यता, पदच्युति अथवा अन्य कारणों से मुखिया का पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र उस पद पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराना आवश्यक है। देखिए यहाँ पे एक केस जो है कि हम आपको बता रहे हैं, हमारे जान पहचान के थे वो, उप मुखिया वो चुने गए थे और मुखिया पे जो है कि नाली और ये चापाकल के घोटाले का आरोप लग गया। और तो वो करीब 10 लाख या 15 लाख रुपए में की जो है गड़बड़ी हुई। तो इन लोगों ने है कि क्या कहते हैं, ग्राम सभा बुला करके सब मीटिंग किए। उसके बाद कि मुखिया के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, है ना। वार्ड सदस्य सब इकट्ठे हुए और वो मुखिया के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग हो गई। वोट प्रस्ताव जो है कि इसमें पास हो गया। तो मुखिया जी को तत्काल इस्तीफा देना पड़ गया। अब तत्काल इस्तीफा देना पड़ गया तो होना क्या चाहिए था, बेसिकली तौर पे होना चाहिए था कि इलेक्शन हो, है ना, बेसिकली तौर पे इलेक्शन हो। लेकिन वहां पे मुखिया जी का पद जो है वो उप मुखिया जी को दे दिया गया सर्वसम्मति से। तो जो उप मुखिया थे उनका प्रमोशन हो गया और वो मुखिया बन गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये स्थिति है जैसे कि आपने देखा होगा राष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति का जो अवधारणा है ना, उसी तरह जो है कि यहाँ भी ये क्या कहते हैं, पंचायत में भी संकल्पना की गई है उप मुखिया का। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। और ये बहुत ही ये क्या कहते हैं, मुखिया के अनुपस्थिति में जो है कि पंचायतों का कार्यभार उप मुखिया संभालता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मुखिया एवं उप मुखिया दोनों का स्थान यदि रिक्त हो जाए तो कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिनों के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर उप मुखिया का चुनाव करवाएगा। और ऐसी बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा, देख लीजिए। ऐसी बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। किंतु कार्यपालक पदाधिकारी को उस चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत की बैठक लिख लीजिए। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम 1 बार पंचायत के कार्यालय में
कार्यालय में आयोजित आयोजित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसके लिए मुखिया भी जब उचित समझे सूचना देकर पंचायत की बैठक आयोजित करवा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर या अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर विशेष बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब बहुत ज्यादा डिटेल में लिखाऊंगा नहीं, इतना डिटेल में तो पूछता नहीं है ना, बिहार तो नहीं पूछा है अभी तक के। नेक्स्ट लिख लीजिए, शॉर्ट कर दे रहा हूँ। लिख लीजिए कोरम पूर्ति लिख लीजिए। रुपी ये सब तो आता होगा आपको, नहीं आता है? रुपी सारी चीजें पता है ना? जी सर। पता है सर वो मेरा हाल राव समिति का जड़ विहीन वाला है सर, जड़ विहीन घास वाला है। अब आपसे पढ़ रही हूँ, थोड़ा समझ में भी आ रहा है सर। चलिए लिख लेते हैं कोरम पूर्ति। पापा बताते ही नहीं होंगे, है ना? इतना फॉर्मेलिटी लोग मुखिया निभाते ही नहीं है। कहाँ सर, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। पापा को भी पता होगा, इसमें भी मेरे को शक ही है सर। अभी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना, बहुत सारी चीजें बताने के लिए है। जिस तरह से आपको ये क्या कहते हैं विधानसभा बताया है ना, उसी तरह से इसमें भी प्रोविजन है, सारे के सारे प्रोविजन है, सेम टू सेम। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार का प्रोविजन है लोकसभा का, जिस तरह से राज्यसभा का, तो उसी तरह का प्रोविजन छोटे स्तर पर यहाँ भी है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर मुखिया को शपथ कौन दिलवाता है? मुखिया को शपथ कौन दिलाएगा? कहाँ जाता है वो, बताइए? ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक में जाएगा, वीडियो और कौन दिलाएगा? नेक्स्ट पंचायती राज पदाधिकारी। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम हेतु या गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बगैर कोरम के ग्राम पंचायत की बैठक में लिए गए निर्णय मान्य नहीं होंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। कोरम की ओर ध्यान दिलाए जाने की स्थिति में 1 घंटा तक प्रतीक्षा करने के उपरांत अगर बैठक स्थगित की जाती है तो अगली बैठक की पुनः लिखित सूचना दी जाएगी।
लिखित सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट लिख लीजिए। स्थगित बैठक की अगली बैठक में भी कुल सदस्य संख्या की आधी आधी गणपूर्ति आवश्यक होगी। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वह समान हो या विशेष या बजट पास कराना हो या अन्य कोई प्रस्ताव पारित कराना हो तो उक्त सभी बैठक में फोरम कुल सदस्य संख्या का 50% होना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिख लीजिए। ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में निर्णय प्रक्रिया में आम आदमी को जोड़ना है। नेक्स्ट लिख लीजिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायतों का निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं। क्या है लिख लीजिए। संसाधनों के प्रबंधन व उत्पादन संबंधी कार्य, ग्रामीण व्यवस्था व निर्माण संबंधी कार्य, जितने लोगों के फैमिली वाले चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, उन्हें काम याद दिलाते रहना है, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। संसाधनों के कहाँ थे, दिमाग कहाँ था, लिख लीजिए। संसाधनों के प्रबंधन व उत्पादन संबंधी कार्य। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रामीण व्यवस्था व निर्माण संबंधी कार्य। नेक्स्ट लिख लीजिए। मानवीय क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य। नेक्स्ट लिख लीजिए। कृषि विस्तार संबंधी कार्य। नेक्स्ट लिख लीजिए। सामाजिक और फार्म वन उद्योग, लघु उत्पाद, ईंधन और चारा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। पशुपालन, दूध उद्योग, मुर्गी पालन आदि की व्यवस्था करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। मछली पालन। नेक्स्ट लिख लीजिए। खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग का विकास करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। विद्युतीकरण एवं वितरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। बाजार तथा मेले का आयोजन करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। जन वितरण प्रणाली की देखरेख करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। पेयजल की व्यवस्था करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रामीण गृह निर्माण करवाना।
नेक्स्ट लिख लीजिए। खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग का विकास करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। ग्रामीण पुस्तकालय तथा वाचनालय की स्थापना करना। बहुत सारा कार्य है और ये सबके पैसे आते हैं। यानी 29 को यही ना कार्य है सब इसी सब के। सभी में पैसे आते हैं, लेकिन मुखिया जी क्या करते हैं? खाली गली अपने घर लाते हैं सब। एक जो ऐसी अभी बात गाजीपुर का एक जो ऐसी मुखिया बात है, पापा को पता चलेगा तो कहेंगे बेटी खिलाफ बोल रही है। आगे चलते हैं, नोट कर लेते हैं। सबके सभी चीज के पैसे आते हैं, है ना, लेकिन वो होता क्या है कि सब मिल बांट कर करके घपलेबाजी कर देते हैं। कुछ खा लेता है, जो ये क्या कहते हैं वीडियो होता है वो कुछ खा लेता है, कुछ पंचायत सचिव खा लेता है, कुछ कुछ जो है कि ये क्या कहते हैं प्रमुख खा लेता है, और कुछ मुखिया जी खा लेते हैं, है ना। तो सब मिल करके इन लोग गोलगप्पे बना देते हैं। तो ये तो मुखिया जी खिलाते हैं ना अपना बचाव करने के लिए। 10% सब सर जगह स्कॉर्पियो S11 आ जाता है एक टेन्योर में सर। हाँ। एक एक जो पीरियड गाजीपुर में एक है वो 3 करोड़ का 5 साल में फंड निकाल दिया था। मैं बता रहा हूँ कि एक एक लड़का था हमारे गांव के बगल का, है ना, जिसके अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरी बहन ने उसके खिलाफ ये RTI लगा दिया, है ना। तो हमारे पापा जब जिला परिषद में खड़ा हुए तो मुझे पापा बोले कि आ जाना थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है पापा, मैं दिल्ली से गया था 2011 वाला में, है ना, 2011 वाला में शायद गया था। तो इलेक्शन जब वो लड़ा था तो कुछ नहीं था उसके पास, है ना। स्टार्ट किया था मुखिया से, मुखिया से है कि प्रमुख बना, प्रमुख से जो है जिला परिषद के लिए वो ताल ठोक रहा था पापा का अपोजिट। तो हमने जाकर करके उसी उसी दरमियान मेरी बहन ने RTI लगा दिया था, है ना। तो हमने जाकर करके थोड़ा सा ब्लॉक से जाकर के पता किया कि कितने फंड आते हैं और क्या क्या आते हैं, पंचायत समिति में कितने पैसे आते हैं, ये सब सारे पता किया है। उसके बाद उसके गांव जब पहुंचा तो जो झोपड़ा में रह रहा था, ईट मतलब मिट्टी के घर में, है ना, देख रहे हैं कि 5 मंजिला बिल्डिंग बनाए हुए हैं और दरवाजे पे 2 गाड़ी है ना, 4 व्हीलर का। और इलेक्शन का टाइम था तो ढेर सारे नेता उसके दरवाजे पे आ जा रहे हैं, है ना। लोगों से बात किया कि कैसा आदमी है, तो बोला कि बस गांव गांव का है तो गांव में विकास तो करेगा ही, नहीं तो है कि उसे वोट नहीं मिलेगा गांव से। और बाकी जगह जो है कि ये कहीं कहीं ये जो ज्यादा नेता टाइप के लोग हैं उसको है कि 10,000 20,000 रुपया दे देता है और उसके बाद वो सब लोग शांत हो जाते हैं। तो जो भी उसको विरोध करने वाला लोग होता है ना, वो उसको पैसे जा करके दे जाता है, कोई बोलता ही नहीं है। तो पैसे ऐसे करके खा लेते हैं लोग। और अभी जो है कि वो करोड़पति है ना, अभी वो करोड़पति है। और और उसके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं होता, कंप्लेन भी कोई नहीं करता। नेक्स्ट लिख लीजिए। बहुत सारा है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, है ना, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, वयस्क तथा औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, महिला व बाल विकास को बढ़ाना। नेक्स्ट लिख लीजिए। गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्य योजनाओं को लागू करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी योजनाओं को लागू करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। सार्वजनिक पार्क, खेलकूद के मैदान आदि का रख रखाव करना। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। समान कार्य के अधीन योजना बनाना, बजट तैयार करना, अतिक्रमण हटाना, बाढ़ सुखाड़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय
आमजन को सहायता देना। कुछ नहीं होता है, होता है रुपी। लिख सर हम लीजिए। लोग की तरफ आपदा आता ही नहीं है सर। उसके सारे पैसे पॉकेट में चले जाते हैं। नहीं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। नहीं कमजोर सर, ये वर्ग। भोजपुर जिला है ना सर, तो यहाँ कुछ नहीं होता है। कमजोर 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 वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण करना, सामाजिक सांस्कृतिक खेलकूद को बढ़ावा देना। इतने सारे कार्य होते हैं, देखे हैं पापा को करते हुए? नहीं देखे। उनको पता ही मुखिया भी लोग नहीं को होता इतना होगा। मुखिया हाँ? लोग को पता ही नहीं होगा कि इतना कार्य करना पड़ता है। इतने इतने सब पता रहता है, सब पता रहता नहीं, है। उतना नहीं पता रहता। चलिए, वो बेचारे पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं आपके जितना, है ना? आपको जितना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उन्हें पंचायत के क्या क्या कार्य हैं बेचारा को ही नहीं पता है। संविधान में कहाँ व्यवस्था की गई यही नहीं पता हो। बैठ के बात कीजिए मुखिया जी से, तो खाली कहते हैं बस हम चुनाव लड़ गए, जीत गए, मुखिया जी हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक साइन करने आना चाहिए। बाकी बाकी काम जो है कौन करवा देता है? वीडियो, है ना? सारा काम वीडियो कर लेता है, 10% अपने लेता है और बाकी में बांट लेता है। 10% के बाकी मुखिया जी को दे पहले देता है। जैसे जैसे साल बीत जाएगा उससे वैसे जानकारी कुछ कुछ होता चल जाएगा। जब तक जानकारी होता है तब तक इलेक्शन लड़ना उनको है। इलेक्शन फिर से शुरू होने लगता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। ऐसे बहुत अच्छा पोस्ट है मुखिया का, पावरफुल पोस्ट है। और इसका पता है ये क्या कहते हैं, सचिव इसका कौन होता है मुखिया का? पंचायत सचिव, पंचायत सचिव होता कर्मचारी। है? पंचायत सचिव होता है कि कोई और होता है? जिला परिषद एक का जो अलग है, से पोस्ट बनता सर है। ग्राम सेवक होते हैं क्या सर? जिला सर परिषद, ग्राम सेवक होते हाँ हैं क्या? ग्राम। मैं बता रहा हूँ जिला परिषद पर आप जाएंगे, है ना? तो वो जो वहां पे जो है डीएम होता है। ओके। पंचायत लेवल पर पंचायत समिति पे जाएंगे तो वहां पे जो होता है वीडियो होता है। ठीक है, वीडियो होता है। ओके। मुखिया जी का भी जो है वीडियो ही होते हैं। पंचायत सचिव का केवल ऑडिटिंग का काम है और कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल तो रहे हैं कि मुखिया जी हमारी फ्रेंड है, अरूप है, अब तो एसडीएम हो गई है। मुखिया जी जाके गाली गलौज करते थे ऑफिस में। बताती है कि सब अनपढ़ गवार आते हैं, गाली गलौज करके चले जाते हैं। कहता है फंड काहे नहीं दिए, फंड क्यों नहीं पारित हुए? अब फंड आएगा तभी तो पारित करेंगे। तो चीजें थोड़ी सी बेहतर वहाँ पे है कि कम पढ़े लिखे लोगों से सामना होता है, जो जिनको वीडियो मिलते हैं, है ना? वीडियो का पोस्ट मिलता है। हाँ, लेकिन वो कमाई का बहुत बड़ा पोस्ट है, कमाई का साधन वाला। वहाँ आराम से है कि कोई कुछ नहीं करेगा, ना कोई जानेगा, चुपचाप कंबल ओढ़ ओढ़ करके घी पीने वाली जैसी स्थिति होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। आरक्षण वाला बात कर लिया था ना, कि नहीं किया था? बता दिया था लोगों को। अच्छा, जी सर। किया था। 243D किया था? नहीं किया था, लिख लीजिए। पंचायतों में आरक्षण, अनुच्छेद 243D के तहत, 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उनको लिखा दिया सर।
अच्छा लिखवा दिया है। ओके ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, तो लिख लीजिए। जी सर, और मैंने ये ना स्टेप बोला नहीं सर। बताया था। ओके ओके, लिख लीजिए। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अधिनियम 2000 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व नहीं होने के कारण यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। संविधान के 95वां संशोधन 2010 के तहत यह अवधि 2020 तक नियत की गई थी। अब कब तक कर दिया गया? 2030 तक ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। पंचायत सदस्यों के निर्भरता संबंधी प्रावधान, मतलब आयोग्यता संबंधी प्रावधान लिख लीजिए। इसमें आयोग्यता संबंधी प्रावधान लिख लीजिए। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बने रहने के लिए आयोग होगा। आप लोग भी है कि गुनागणित कर सकते हैं, अगर कि पड़ोसी जीत के आता है तो, है ना। लिख लीजिए इसमें क्या, यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन मंडल के लिए या विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि वह 21 वर्ष की आयु से कम हो तब आयोग होगा। चलिए लिख लीजिए। 11वीं अनुसूची के विषय लिख लीजिए, है ना। 11वीं अनुसूची के प्रमुख विषय क्या विषय है, लिख लीजिए। प्रमुख विषय एक दो करके लिखते चलिएगा। 29 विषय है, लिखवा दे रहा हूँ सब। कृषि एवं विस्तार, भूमि विकास, दूसरा भूमि विकास। तो इसके पहले तो यही तो लिखवाए थे बिहार में 2006 के बाद। अच्छा, वो करवा चुके हैं। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। यही था ना, नेक्स्ट लिख लीजिए। यही लिखवाए थे ना। हाँ, उस पे है कि मैंने लिखवाया होगा ना, इधर उधर करके लिखवाए थे। 29 था उसमें। 29 काउंटिंग कम कहाँ नहीं कोई। लिखा है। हाँ, 29 नहीं दिखा है सर, 29 नहीं हुआ है। कम ही लिखवाए हैं, है ना। चलिए ठीक है, उतना काफी है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। राज्य वित्त आयोग लिख लीजिए। अनुच्छेद 243 आई के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 243 के तहत लिख लीजिए, एक वित्त आयोग होगा। यह प्रावधान किया गया है कि एक वित्त आयोग होगा। लिख लीजिए। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा।
वित्त आयोग को गठन करेगा, जो राज्यपाल के लिए निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश देगा। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें पहला, उन सिद्धांतों के बारे में जो राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकर फीस के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण को सुनिश्चित करने की सिफारिश करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले कर, शुल्क, पथकर व फीसों के अवधारण को नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्य के संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता, अनुदान संबंधी सिफारिश करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों की सिफारिश करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्देशित किया जाए। तो ये जो है कि जो वित्त आयोग होगा, है ना, वो राज्यपाल को, है ना, वो सिफारिश करेगा पंचायतों के वित्त संबंधी प्रावधानों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तथा उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति इसे प्रदान की गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग का एक निर्वाचक आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते उसके पदावधि के समय कम नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट लिख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार और उसी प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। नेक्स्ट लिख लीजिए, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। नेक्स्ट लिख लीजिए, पंचायत चुनाव का निर्णय
राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग की तरह ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, निर्वाचन संबंधी विवाद। नेक्स्ट लिख लेते हैं, निर्वाचन संबंधी विवाद। लिख लीजिए इसको, अनुच्छेद 243 IJKL है ना, 243 एल के तहत पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, पंचायत चुनाव को चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी एवं रीति के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, भाग 9 निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कौन कौन क्षेत्र में लागू नहीं होता है? लिख लीजिए, अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, एक में जनजाति जाति और दूसरे में जनजाति क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में लागू नहीं होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान। नेक्स्ट लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र पर यहाँ पे क्या है? गोरखा परिषद है। लिख लीजिए, यहाँ पर गोरखा पर्वतीय परिषद का गठन किया गया है। तो इन क्षेत्रों पे जो है कि क्या है, भाग 9 जो है लागू नहीं होंगे, है ना, भाग 9 लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो है कि आपके प्रोविजन समाप्त होते हैं। ठीक है, अब जो है कि नगरीय प्रशासन या नगर पालिका है, तो इसको है कि हम कल देखेंगे। ठीक है, इसको कल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है।